ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्या चल रहा था, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए एक त्रिभुज, एक सेकेंड, ठीक है, एक त्रिभुज का आधार भुजा, त्रिभुज है उसकी जो आधार वाली भुजा 30% घटाई गई, जबकि उसकी चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी गई। उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि कमी हुई। मैंने अपनी पिछली क्लास में ही बताया था ना, घटाई गई बढ़ाई गई, परसेंट प्लस परसेंट वाला लगाना है। ओके, तो कैसे करेंगे, यहाँ घटाई गई है तो -30 प्लस ये क्या किया गया, वृद्धि, यानी कि प्लस का 25 प्लस -30 इंटू 25 डिवाइडेड 100। अब प्लस माइनस माइनस का 5 आ गया, ठीक है, प्लस अब ये क्या आएगा यहाँ पर 25 चौको 100, 4 बार गया, 4 से काट देंगे 7 चौको 28, 7.5। ठीक है, माइनस का आएगा यहाँ पर, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, यानी -7×5 अब ये माइनस में आ रहा है, तो हमने क्या बताया था, जब आंसर माइनस में आएगा तो इसको आप कमी लिख देना। तो क्या लिख दोगे, 12.5% की कमी। और जब ये प्लस में आता तो हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि लिख देते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 75 मीटर लंबे 60 मीटर चौड़े बाग के बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। मार्ग का यानी रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो ये हमारा एक देखिए पार्क बना है। ठीक है, ये 75 मीटर लंबा 60 मीटर चौड़ा है। कह रहा है बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर, लंबाई के समांतर बीचों बीच में। देखिए होता क्या है कि वो कह रहा है कि इस बीचों बीच बनाओ। अगर हम यहाँ बीचों बीच ना बनाएं तो कोई देखने आ रहा है, कुछ नहीं ना, देखने तो आ नहीं रहा है। तो रास्ता ही तो बनाना है, कितने मीटर चौड़ा, 5 मीटर चौड़ा। अब रास्ता हम चाहे यहाँ बना दें बीचों बीच या यहाँ बना दें, कौन देखने आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको रास्ते को क्या कर रहे हैं, नीचे बना दे रहे हैं, हटाओ, किनारे से बना दे रहे हैं, हमारी मर्जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। वो कह रहा है बीचों बीच, हटाओ किनारे, बस हाँ लंबाई के समांतर होना चाहिए, यानी लंबाई है तो लंबाई में ऐसे ना बना देना वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, उसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग। अब इसकी चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर। कह रहा था मार्ग का क्षेत्रफल बताओ। तो भैया लंबाई तो पूरी 75 ही रहेगी और चौड़ाई कितनी, 5। तो एरिया क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 75 × 5। अब समझ में आया, 75 × 5 कितना हो जाएगा, 25, 5, 2, 5 7 35, 2 37, 375। समझ में आया कि वो कह रहा बीचों बीच, जरूरी नहीं बीचों बीच, कोई देखने नहीं आ रहा, आप किनारे बना लो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक आयताकार पार्क की लंबाई 100 है, चौड़ाई 90। चलिए फटाक से हम बना लेते हैं। ये 100 है और ये 90 है। पार्क के ठीक बीचों बीच चौड़ाई के समांतर 8 मीटर चौड़ा रास्ता है। बीचों बीच कह रहा है, अरे हम नहीं बनाएंगे, किनारे बना देंगे, चलो किनारे बना देंगे, बस चौड़ाई के समांतर, ये चौड़ाई है तो इसके समांतर। ठीक है, कितने, 8 मीटर, ये 8 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर है। कह रहा रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो भैया ये तो 90 हो गया, ये चौड़ाई कितनी, 8। तो एरिया क्या बनेगा इसका, पूरा एरिया कितना बनेगा, 90 × 8, 9 × 72, 1 0, 720। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक, कह रहा है 150 मीटर लंबा है, 120 मीटर चौड़ा बाग है। चलिए बना लेते हैं फटाफट हम। 150 मीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा, बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हैं। अब यहाँ पर समझो,
ठीक है। वो कह रहा है समकोण पर काटते हुए। तो होता क्या है कि समकोण पर, एक तो समकोण मतलब ऐसे काटना चाहिए और बीचों बीच काटना चाहिए, तो ये हो गया रास्ता, ये बीच का रास्ता, एक ये बीच का रास्ता, वो ये वाला रास्ता बता रहा है, ठीक है। ये रास्ता, इस पर हम लोग चलेंगे, ये ठीक। कह रहा है 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर गिट्टी कुटवाने का खर्च। कुल मिला के पहले एरिया निकालो पूरे रास्ते का और फिर 2 रुपये से गुणा करना पड़ेगा। तो अब समझो, अब इसी चित्र को कुछ हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है, अपनी मर्जी से। जैसे एक हमने बेटा ये क्या बनाया, आयत, ठीक है। ये 150 है बेटा और ये कितना है, 120 है। अब उसने हमसे क्या कहा, हमसे कहा बीचों बीच, हम नहीं बनाएंगे बीच में, किनारे बना देंगे। कौन देखने आ रहा है, ठीक है। 10 मीटर चौड़ा है, तो देखो ये बनाया किनारे हमने और इसको ही बना दिया किनारे। ये वाला रास्ता ऊपर खसका दिया, ये वाला किनारे इधर खसका दिया, कोई दिक्कत नहीं, देखने तो आ नहीं रहा, बनाओ अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ये 10 मीटर चौड़ा है, इसकी चौड़ाई कितनी है बेटा, ये 10 है, इसकी भी चौड़ाई कितनी है, 10 है। इतना समझ में आ रहा है। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लो। कैसे, देखो ये पट्टी पूरी दिख रही कि नहीं, देखो आराम से, ये पट्टी पूरी दिख रही है आपको। तो ये कितनी है, 150 इंटू 10, 150 इंटू 10, बोलो समझ में आया। ये पूरी लंबी लाइन कितनी है, 150 है और 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने कलर फिल किया है, इसका एरिया निकल आया 150 इंटू 10, बोलो कितना हो जाएगा, 1500, ठीक है। यही तो कह रहा है। अच्छा, कुछ और कह रहा है, 150 ही तो था, हाँ ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये कि ये रास्ता बचा, ये पतला सा देखो यहाँ पर जिसकी चौड़ाई 10 है, ये पूरा कितना था, यहाँ से यहाँ तक 120 था। 120 में से ये 10 निकल गया, कितना बचा होगा यहाँ पर, 110, मतलब यहाँ से यहाँ तक 110। तो 110 लंबा और 10 मीटर चौड़ा, तो 110 इंटू 10, इसका भी एरिया निकाल लिया हमने, इसका एरिया पूरा। तो कितना हो गया, 1100, ये हो गया। तो कुल एरिया कितना हो गया, 2600। ये हमारा कुल रास्ते का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब कुल रास्ते का क्षेत्रफल में 2 रुपये का रेट से गुणा कर दो भैया, 2 रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया, 26 दूनी 52, 5200 रुपये का कुल खर्चा आएगा। बताओ समझ में आया, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि बीचों बीच रास्ता के आप किनारे खसका दो, कोई देखने नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई क्लास पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमें भी समझ में आए कि क्लास ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 80 मीटर लंबा 75 मीटर चौड़ा पार्क। पहले पार्क ही बना लेते हैं हम, ये 80 है, ये 75 है, ठीक है। कि बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई में बैठने के स्थान बनाना है, ठीक है। स्थान का क्षेत्रफल दो, कहना क्या चाहता है कि ये पार्क है, पार्क के बाहर हम रास्ता बनाएंगे। तो देखो हम बाहर हमने ये रास्ता बनाया, ये आप समझ में आया। इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये अब इस पट्टी का पूछ रहा है, इस पट्टी का, ये समझ में आया। इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, देखो सिंपल है एकदम, आराम से समझो, कोई बात नहीं। अब ये बताओ हमको, यहाँ से यहाँ तक 80 था, ये यहाँ से यहाँ तक कितना था, 80, और यहाँ से यहाँ तक कितना था, 75। अब 10 मीटर चौड़ा, मतलब कि ये 10 मीटर है, ये रास्ता 10 मीटर है, तो 10 ये है, तो 10 क्या होगा, ये होगा। तो ठीक है, ऐसे हम पूरा जोड़ दे रहे हैं, तो 10 ये होगा, 10 ये होगा। तो अगर हम इस पूरा एक आयत को देख लें, पतला सा जो आयत बन रहा, एक लाइन निकल के आ रही, ऐसी 2 लाइन ये निकल के आई, लंबी लंबी दिख रही है। तो ये कितने की हो जाएगी, तो 10 इधर बढ़ा, 10 इधर, 80 था, 10 इधर बढ़ा 90, 10 इधर बढ़ा 100। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई बताओ, 100 हो गई। और कितनी चौड़ी है, 10। तो यानी इस पट्टी का एरिया कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10। और ऐसी कितनी पट्टी हैं, 2, एक ऊपर वाली, देखो हम कलर ही कर दे रहे हैं, एक ये ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली, ठीक है।
तो ऐसी 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो। अब ये दोनों बचे भैया, तो ये तो 75 ही है ना, तो ये 75 इंटू 10, क्योंकि 10 है, यानी 75 इंटू 10। और ऐसी कितनी पट्टी हैं? 2 आपके पास, एक इधर वाली एक इधर वाली, बस। तो कितना हो जाएगा? 2 और ये 3 जीरो लगा लो। यहाँ 75 दूना 150 और 1 जीरो एक्स्ट्रा आ गया। कुल एरिया कितना हो गया? 3500 का। अब बताइए, समझ में आया? कोई फार्मूला नहीं, बस लंबाई गुणे चौड़ाई इस्तेमाल करते रहो, बस सब निकल आएगा। बस अपना व्यू चेंज करो देखने का, हर जगह फार्मूला मत लगाइए, ठीक है? कितने फार्मूले याद करेंगे? मेंस आपका देखिए तभी निकलेगा जब आपका बेस क्लियर होगा एकदम। हर चीज़ फार्मूले पर जाएंगे तो फिर आप मेंस वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे एकदम बड़े बड़े। अभी हम वो भी कराएंगे आप लोगों को, ठीक है ना? चलिए, इसके आगे मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में बेटा। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और पसंद आई हो तो भाई लाइक कर दें, ठीक है? चलो।